गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री में करेंगे नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोनिक्स ग्रुप की नेमिंग करेंगे। अब तक हमने जनरल नेमिंग की थी। देखो, अगर हम आईपैक नेमिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद राइट करते हैं हम वर्ड रूट, और थर्ड पार्ट नेमिंग के अंदर अपना कौन सा हो जाएगा, सफिक्स। अब आज हम हैज ए सफिक्स जो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपनी प्राइमरी सफिक्स तो रहेगी। अगर हमारा यहां कंसीडर करेंगे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और यही हम बात करें अगर सेकेंडरी सफिक्स, यहां आज अपना सेकेंडरी सफिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, एल्डिहाइड और सेकेंड अपना रहेगा कीटोन। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स जो होगा दैट इज एल, एंड कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे हम, ओन। तो आज हम नेमिंग स्टडी करेंगे जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे। तो देखो, सिंपल नेमिंग स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें एल्डिहाइड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स की अगर हमें नेमिंग करनी है, देखो नेमिंग कैसे करेंगे। सिंपल, अपने पास कोई भी प्रीफिक्स है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड हो या कोई भी ब्रांच हो। तो आज हम सिंपल पहले बात करेंगे, जैसे स्टेप वाइज चल रहे हैं। अपने पास होगा वर्ड रूट, फिर हम यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब इस केस में हमें देखो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। वर्ड रूट किसको बोलते हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने। प्राइमरी सफिक्स देखेंगे हम कि सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड आप कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए अगर आपने फाइंड आउट करना है कि हम एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप को पढ़ रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कैसे पहचाने। देखो, सिंगल बॉन्ड के लिए अपना यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या था। अगर यहां हम बात करें जनरल फॉर्मूले की, अल्केन के लिए क्या था, CnH2n+2। यहां हमने क्या करना, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या लेके आना है, CHO ग्रुप को लेके आना है। तो आप CHO ग्रुप से आसानी से पहचान लेंगे, या तो आपको ये मिले CnH2n+1 और यहां पूरा CHO आपको मेंशन हो, यानी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को इकट्ठा करके लिख रखा और CHO आपको नजर आ रहा है। अब सेकेंड वन देखो, अगर एल्कीन की बात करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला था CnH2n, और इसी में अगर हमने एल्डिहाइड ग्रुप को इंक्लूड करना है तो अपना क्या हो जाएगा। देखो, एक हाइड्रोजन की जगह हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, CHO ग्रुप, क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल पे रहेगा। और इसी केस में अगर आयन की बात करें हम तो CnH2n-2 था, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2 में एक और हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या होगा, -3 एंड CHO। एक तो सिंपल ही, यानी जहां आपको CHO ग्रुप अलग से नजर आएगा। तो इस केस में देखो, अगर सिंपल हम एग्जांपल लेके देखते हैं। फर्स्ट हम अल्केन कंटेनिंग ग्रुप की बात करते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा, सेकंड वन, ये हो जाएगा थर्ड वन। बाकी 10th लेवल पे आसानी पूछते हैं, आप इजीली पहचान लेंगे उसको। अगर हम बात करें, देखो अपनी नेमिंग क्या होगी, सबसे पहले तो देखते हैं एल किसके लिए, वर्ड रूट के लिए। यहां जो भी अपनी प्राइमरी सफिक्स, जैसे हम सिंगल बॉन्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं एन, और एल्केन का ई ड्रॉप करके हमने यहाँ क्या लगाना है, एल। इस केस में देखो एल्क
वर्ड रूट के लिए, N सिंगल बॉन्ड के लिए और L एल्डिहाइड के लिए। जैसे सिंपली आपको ये दे दिया CH3CHO, तो आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए अपने पास वर्ड रूट क्या था अभी? ईथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपने सिर्फ इनके केस में देखना है। देखो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, ये CHO है, इसी को ओपन करके ये राइट करते हैं। हमने कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड नहीं देखना है, हमने तो कार्बन कार्बन के बीच देखना है। तो आपके लिए देखो CH3 और इस कार्बन को भी काउंट करना है। एल्डिहाइड के कार्बन को वर्ड रूट में कार्बन की संख्या में काउंट करेंगे। 2 कार्बन हो गए तो ईथ। यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम? N। और इस एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा? Al। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। देखो नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ अकेला एल्डिहाइड ग्रुप आपको ऐसे भी मिल सकता है, HCHO, क्योंकि इसके कार्बन को देखो काउंट करते हैं, ये इसकी टेट्रा वैलेंसी को पूरा कर रहा है। तो आपने देखना है कि ये ग्रुप है इसके अंदर यानी एल्डिहाइड है, और इसके अंदर एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगाते हैं? मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन हाइड्रोजन में सिर्फ है ही एक कार्बन N, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे? Al। क्या नाम हो जाएगा? मीथेनल। इसी तरह से देखो और करके देखते हैं हम। अगर आपको मिल जाए अभी C3H7CHO, अब कैसे नेमिंग करेंगे हम? हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट था हमारे पास? प्रो। देखो डबल से हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड है तो N, और एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज करना है हमने? L। तो क्या हो गया? प्रोपेनल। यानी देखो ईथ आ रहा है, मैथ आ रहा है, प्रोप, ये तो हो गया एल्क वर्ड रूट। N सिंगल बॉन्ड के लिए और Al लगा रहे हैं हम सभी के अंदर। ये किसके लिए? सेकेंडरी सफिक्स है ये, और सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड के लिए क्या है? Al। Al में हमने सिंपल E को हटा के Al लगा दिया है। देखो एक और राइट करके देखते हैं। यहां अगर हमें दे दिया C5 और यहां दे दे हमें H11CHO, कैसे राइट करेंगे? देखो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पेंट। डबल से हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड है N, और एल्डिहाइड ग्रुप ये ध्यान देना है। देखो यहाँ 3 है, ये 4, तो ये क्या होगी? अभी गड़बड़, अभी 5 थे, इस कार्बन को भी काउंट करना है हमने। तो ये जो मिस्टेक है ये नहीं करनी है हमने। इसमें 3 कार्बन नहीं, ये 4 कार्बन है। कई बार जल्दी में हो जाता है, जैसे 3 कार्बन थे और ये काउंट ही नहीं किया। एल्डिहाइड के कार्बन को वर्ड रूट में काउंट करना है हमने। तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 के लिए क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए फिर राइट करेंगे Al। ऐसे ही हम सीधा 5 देख के ना लिखे, ये कार्बन है, इसको भी काउंट करना है। यानी टोटल यहाँ 5 ना होके 6 कार्बन है, और क्या हो जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? N, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? Al। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड के लिए C5CHO के लिए हेक्सेनल, C3H7CHO के लिए ब्यूटेनल। देखो हमने इसके कार्बन को काउंट करना है, और टोटल कार्बन की कितनी संख्या बनी उसी के अनुसार वर्ड रूट मेंशन करना है हमने। इसी की तरह देखो एक और करके देखते हैं, आप पहचान रहे हैं क्या? ये मिस्टेक नहीं करनी है हमने। सॉरी, इस तरह से आपको दे दे C7H15CHO, हम जल्दी से C7 के लिख देते, नहीं 7 और 8, कितने हाइड्रोजन है हमारे? सॉरी कार्बन यहाँ पे 8 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ओक्ट। अब 7 से हाइड्रोजन डबल है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद अगर एल्डिहाइड ग्रुप है CHO के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? Al। तो अपनी नेमिंग क्या हो जाएगी? ऑक्टेनल। क्या हो जाएगी नेमिंग यहाँ? ऑक्टेनल।
तो इसी तरह से आप नेमिंग राइट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट वन, ये जैसे हमने सिंगल बॉन्ड के लिए प्रैक्टिस की, ऐसे ही डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं कैसे नेमिंग करेंगे। यही अपना अगर प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाता है हमें, डबल बॉन्ड के लिए यहां सिर्फ क्या यूज करेंगे हम, इन, यानी कोई भी वर्ड नाम राइट करें एल्क वर्ड रूट के लिए, प्राइमरी सफिक्स अगर इन है तो इन, और एल एल्डिहाइड के लिए एल्क इन नल। जैसे आपको सिंपल ये दे दे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, आपने क्या करना है, कार्बन की संख्या काउंट करनी है। देखो 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। ये ध्यान रखना है एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करना है हमने। टोटल 4 कार्बन हो गए अपने पास। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है और डबल भी है, तो हमने सिर्फ डबल के लिए लिखना है यहाँ। अब सिंगल का नहीं लिखेंगे, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है या एक भी ट्रिपल, तो डबल और ट्रिपल को मेंशन करेंगे। जैसे हमने सिंपल अल्कीन अल्केन अल्काइन के अंदर पढ़ा था, एक भी डबल आ गया तो डबल के लिए हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, इन, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल, तो अपना नाम क्या हो गया यहाँ, ब्यूटीनल। इसी केस में जब देखो अब कंडीशन ये आ गई है हमारी, आपको स्ट्रक्चर गिवन है, क्या गिवन है हमें, स्ट्रक्चर अगर गिवन है। देखो जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ये नहीं बता रखा कि डबल बॉन्ड कहाँ है, उस केस में तो हम सिंपल लिखते हैं ब्यूटेनल। लेकिन यहाँ आपको ओपन स्ट्रक्चर करके दिखा दिया कि सेकंड वाले कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। इस केस में इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंटेन करेंगे हम, यानी यहां जो अपना ये नेमिंग है ये क्या हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ है वो भी मेंशन करते हैं, यानी क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो ब्यूट। अब जो इन हम मेंशन करते हैं वो सेकंड कार्बन के साथ है, थर्ड के साथ है जी, तो सेकंड जो छोटे वाला है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अभी डैश लगा के 2 इन, और इस ई को ड्रॉप हमने किससे किया, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो ब्यूट 2 इनल हो गया है। अब देखो नेक्स्ट वन करके देखते हैं। अगर आपको ये गिवन है अभी CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2, अब अपने पास क्या नेमिंग करोगे, देखो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना है आपने। अब टोटल कितने कार्बन हो गए, 5, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे कि सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। ये 2 जो नंबर हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ये 2 नंबर मेंशन करते हैं कौन से नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और अब एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, एल। इसी तरह से अगर हम एल्कीनल की तरह हम एग्जाम्पल लेके चले ट्रिपल बॉन्ड के लिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है तो अपना क्या हो जाएगा, देखो एल्क, यहां जो हम प्राइमरी सफिक्स कंसीडर कर रहे हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, हमें पता है क्या यूज करते हैं, YN, इसका भी ई ड्रॉप करके क्या लगा देंगे, देखो YN ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और एल्डिहाइड के लिए ई को ड्रॉप करके एल। अब नेमिंग देखो कैसे राइट करेंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर ये दे रखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2, आप कैसे राइट करेंगे, यहां भी देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ है वो डैश लगा के संख्या मेंशन करेंगे, YN, और एल्डिहाइड के लिए एल।
तो इस तरह से हम किसी ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग या डबल बॉन्ड कंटेनिंग का भी नेमिंग कर सकते हैं। अब कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर ग्रुप रखा है, देखो अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ सकता है आपका, तो वहां भी नेमिंग दे सकते हैं हम, कीटोनिक को भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं अभी सेकंड अपने कीटोनिक ग्रुप की। देखो नेमिंग करें हम किसके लिए, कीटोन ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। अब ये ध्यान रखना है आपका, कीटोन के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे हैं वो अपनी क्या है, ओन। आपने इसको वन नहीं पढ़ना है, ओनली वन होता है, वन नहीं पढ़ना, ओन बोलेंगे इसको। कैसे नेमिंग करेंगे, देखो हम अगर ये आपका एल एन ओन हो सकता है, अगर सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है। अगर यहां आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आएगा तो अल्केनोन हो जाएगा आपका। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड के लिए। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है आपका, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे हम, अल्केनाइन, एल्क वाई एन ओन। यानी ये वाई एन किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। बाकी आपका क्या रहेगा, ओन आपका सेम। ओन किसके लिए लगा रहे हैं हम, ये सेकेंडरी सफिक्स फॉर कीटोन। अब एक चीज और यहाँ याद रखने की है, वो देखो कीटोन हमेशा जो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें, इस ग्रुप को हम कीटोन बोलते हैं। कंडीशन ये है कि जो ये CO ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये किसी 2 कार्बन के बीच में लाई करेगा। तो कम से कम 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा जो होगा। 3 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, क्योंकि ये कई बार होमोलोगस सीरीज में पूछ लेते हैं हमारे पास, है ना। होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, हम एक ही फॉर्मूले को फॉलो करते हुए लगातार कंपाउंड ड्रा करें। जैसे हम इसके लिए ड्रा करें, एल्क को स्टार्ट करें, तो होमोलोगस सीरीज अगर ड्रा करनी है तो यहाँ एल्क जो वर्ड रूट है कम से कम 3 कार्बन के स्टार्ट होगा। तो सिंपल अगर फर्स्ट टाइप के हम कंपाउंड्स की बात करें, देखो अब 1 बाय 1 इनके एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर फर्स्ट टाइप कंपाउंड की बात करें तो अपना एल का वर्ड रूट कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो कीटोनिक ग्रुप है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कंटेनिंग, ये 2 कार्बन के बीच में आएगा। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, है ना, इधर भी कार्बन की संख्या बढ़ सकती है और राइट साइड में भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अपनी नेमिंग करते हैं, देखो अभी 1 2 और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रोप। एल्डिहाइड की तरह इसके कार्बन को भी हमने काउंट करना है। अब ये हमने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखना है तो एन, और इस ग्रुप के लिए, कीटोनिक ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोन। अब देखो हम एल्डिहाइड देख रहे थे, वो तो एक कॉर्नर पे ही आ रहा है, लेकिन ये बीच में भी आएगा। अब 3 ही कार्बन है तो बीच में एक ही पोजीशन है, तो नंबर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कंपाउंड अपना ये हो गया अभी CH3 CH2 CO CH3, अब आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, इधर से नंबर करके राइट करेंगे जहां से इसको छोटा मिल रहा है, जहां कोने की तरफ CO ग्रुप आपको नजर आए, है ना। अपनी लैंग्वेज में देखें, अब 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, ओके सबको पता है क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है, हमने सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, एन। और इस कीटोनिक ग्रुप के लिए जो हमारा सेकंड नंबर पे है, यहां लिखेंगे 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, यानी दूसरा कार्बन है वो कीटोनिक कार्बन है। ये 2 नंबर क्या बता रहा है हमें, दूसरा कार्बन कीटोनिक कार्बन है। या तो इधर से भी दूसरा, इधर से भी दूसरा, दोनों पॉसिबिलिटी एक है। इस केस में तीसरा भी हो सकता था और दूसरा भी हो सकता है। तो हमने बताना है कि कौन सा कार्बन कीटोनिक है, तो नाम में हम 2 ओन मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वन देखो,
अगर हमें राइट करना है ये CH3 CH2 CO CH2 CH3, अब देखो दोनों तरफ से एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे 1 2 3 दे, 3 नंबर इधर से दे 1 2 3, तो अब किधर से भी नंबर कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंट। ओके, अब कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या राइट करेंगे हम, एन। अब ये कीटोनिक ग्रुप कितने कार्बन के साथ है, तीसरा कार्बन है जो कीटोनिक ग्रुप है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे 3 ओन। तो इस तरह से किसी भी कीटोनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। अगर सेम केस हम डबल बॉन्ड का ले देखो, अगर डबल बॉन्ड कंटेनिंग भी है तो कैसे मेंशन करेंगे, यहां हम डबल बॉन्ड से रिलेटेड ले लेते हैं। अभी देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3, लेकिन ये याद रखना है कीटोनिक ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे ही रहेगा। यहाँ इसको 2 नंबर मिल रहा है, इधर से 3 नंबर, हमने इसको छोटा नंबर देना है। अब 4 कार्बन के लिए क्या राइट करेंगे हम, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड को नंबर भी देना है हमने। अब डबल बॉन्ड किस पे है, तीसरे कार्बन पे। देखो जो छोटा नंबर एक होगी 4th पे भी है जी, 3rd पे, तो हमने छोटे वाला जो शॉर्ट है लोअर नंबर है उसको प्रीफरेंस देनी है, छोटे वाला नंबर देना है हमने। तो लोअर नंबर कौन सा है, 3 वाला है, तो क्या राइट करेंगे हम, ब्यूट 3 इन। और कीटोनिक किस पे है, 2 पे, तो फिर लिखेंगे ब्यूट 3 इन 2 ओन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट इन ओन। लेकिन इन कहाँ है, तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और कीटोनिक कौन सा है, दूसरा कार्बन है। देखो एक को राइट करके देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब राइट करते हैं, देखो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, 3rd 4th और 5th। यह हमारे पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए सबसे पहले देखो राइट करना है हमने वर्ड रूट ही, एल्क राइट करना है, फिर देखेंगे सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, फिर किसको राइट करेंगे, कीटोनिक ग्रुप को। नंबर छोटा कीटोनिक को देना है, लिखना पहले किसको है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जो भी है। एक भी अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल आ जाता है तो उसकी संख्या मेंशन करेंगे, सिंगल वाले को फिर नहीं राइट करेंगे। लेकिन एक से ज्यादा डबल हो गए तो उसको राइट करना है हमने। जैसे यहाँ अपने 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड 3rd कार्बन के साथ है जी, तो 3rd के लिए क्या लिखेंगे, 3 इन। और सेकंड के साथ कीटोन है तो क्या लिखेंगे, 2 ओन। पेंट 3 इन 2 ओन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन की। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें हम, तो देखो नेमिंग कैसे करेंगे, देखो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना हमने। जहां डबल बॉन्ड के लिए इन लगा रहे हैं, वैसे नंबर देके ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, YN लगाना है, और आसानी से नेम राइट कर सकते हैं। अब ये हो जाए मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड C CO CH3, कंडीशन वही रहेगी अपनी, नंबरिंग राइट करते हैं। अब 4 कार्बन के लिए क्या राइट करेंगे हम, ब्यूट। ओके, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो जैसे डबल बॉन्ड का लिखा था हमने, ट्रिपल बॉन्ड का पहले किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ उस कार्बन का नंबर लिखेंगे। यानी 3rd कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो 3rd YN। अब सेकंड के साथ क्या है, कीटोन, तो 2 ओन। संख्या के और अल्फाबेटिकली जो नेम है उनके बीच में हमने डैश देना है, बाकी कहीं गैप नहीं देते हम नेमिंग में। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो अगर हमने राइट करना है अभी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CO CH3, है ना, हमने पढ़ा था कैटिनेशन पावर है कार्बन की कितनी लंबी चेन हो सकती है। तो इस केस में नंबरिंग करते हैं, देखो हम 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है अभी हमारे पास। 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज करते हैं हम,
ओके हेक्स। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है। 4 कार्बन 5 के बीच है तो 4 वाले का नंबर हमने सिलेक्ट करना है, तो क्या राइट करेंगे 4yn। इस E को ड्रॉप करके किसका नंबर देते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी 2 कार्बन के साथ ओन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा हेक्स 4in 2 ओन। तो इजीली हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कर सकते हैं, एल्डिहाइड कंटेनिंग और कीटोन कंटेनिंग, है ना। कुछ फंक्शनल ग्रुप को हमने स्टडी करना है। आप याद रखेंगे कि फर्स्ट कंपाउंड कहां से स्टार्ट करना है और बाकी सबका हम नेमिंग राइट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर में आपने कार्बन की संख्या काउंट करनी है, प्राइमरी सफिक्स को पहचानना है, सेकेंडरी सफिक्स को पहचानना है, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और हम इजीली नेमिंग दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपने सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट ग्रुप को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।